कैसे हैं आप सभी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। मतलब कि ये जिस संसार में हम आए हैं ना, इसमें वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जो मैंने इतने समय में सीखा है, अनुभव किया है और पढ़ा है और कई बड़े बड़े महात्मा लोगों से, ज्ञानी लोगों से सुना है, वो चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि जैसे लोग बोलते हैं ना, क्या करना है, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। बोले सर कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो भी करना है, करवाना है आपसे, या जो आपके जीवन में आना है, वो सही समय पे आ जाएगा। लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते, घबरा जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं। और उस चिंता के परिणाम स्वरूप देखो, कोई भी चीज़ पहले दिमाग में आएगी। चिंता जब हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं तो हम कुछ एक्शन करते हैं जो कि हमको करनी नहीं होती है। और जब वो एक्शन हम कर लेते हैं, मतलब कर्म, तो उस कर्म कुछ गलत कर्म बन जाता है ना। और उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे पास फल आता है और हम इसमें उलझने लगते हैं। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार आप, जैसे हम लोगों ने, हम इस संसार में आए, पैदा हुए, तो जैसे पैदा होने के लिए हमने कुछ नहीं किया। आप समझना इस बात को, पैदा होने के लिए हमने कुछ किया क्या? कोई एफर्ट्स लगाए क्या हमने? नहीं। मेरे को 12 अगस्त 1988 को आना था तो आ गया। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगा कि अरे भगवान एक काम करो ना, 15 अगस्त को भेज दो ना, उस दिन अच्छा रहेगा, मतलब बर्थडे भी मन जाएगा और साथ साथ में जो है इंडिपेंडेंस डे भी है, तो दो ही साथ में हो जाएंगे, तो 2-3 दिन और यहीं रहने दो। आप समझना मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे आया, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। इसी टाइप से पूरे जीवन में कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं, लेकिन हम करते हैं क्या? चिंता। और उस चिंता के परिणाम स्वरूप हम कोई एक्शन करते हैं। जैसे हमको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा, मुझे मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। कुछ नहीं करना पड़ता है, सही समय पे जो आना है सब अपने आप, जो व्यक्ति वास्तविकता में आपके लिए लिखा है वो सही समय पे आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम कई लोगों से मिल लेते हैं, बातचीत करना, ये करना, वो करना, परेशान होना, इसने मुझे धोखा दिया, उस वजह से डिप्रेशन, ये वो, 1000 प्रकार के कर्म हम कर लेते हैं। जबकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, हर चीज़ समय पे आती है ना। और एक और चीज़, आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है ना, मतलब जो जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे अंबानी जी है ना, ऐसे और भी कई लोग, वो किस प्रकार के लोग हैं मैं आपको बता दूं। वो बेपरवाह लोग हैं। वो सीरियसली उनको बिठा के, बेपरवाह मतलब उनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, उनका सब काम हो जाता है। और जो परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वो उनके नीचे काम कर रहे होंगे, वो उनके वहाँ पे काम कर रहे होंगे, जो चीज़ों को लेके बहुत देखा होगा ना, बहुत सिस्टमेटिक है ना, ये एक एक प्रॉपर तरीके वाले जो होते हैं ना, वो उनके साथ में काम कर रहे होंगे। और वो जितने भी बड़े लोग हैं वो कोई प्रॉपर नहीं है, सब ऐसे हैं कि अरे हाँ, अरे हो जाएगा। और मैं खुद बताऊं, मैं भी इसी टाइप का हूँ। मैं मतलब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल मेरे बताता हूँ। मैं यहाँ पे कोचिंग क्लास मैंने शुरू करी, तो मेरे पास ये समझ लो कि एक एक टाइम पे 1,000 बच्चे आते थे, है ना। पर मैंने कभी उनका कोई ऐसे प्रॉपर, जैसे वो होता है ना जो रिसिप्ट बुक एंड ये वो प्रॉपर फीस, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, फीस हमारे पास ऐसे आती थी कि सर ये मेरे पास 1,000 रुपये वाला दे, मैं ही रख लेता था जेब में, है ना। छोटा भाई है तो वो रख लेता था, मैडम बैठते थे, मैडम रख लेते थे। मतलब कभी कोई ऐसा हिसाब नहीं रहा मेरे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं बेपरवाह था। हाँ ठीक है, कहाँ पैसा आ ही रहा है भाई, आ ही रहा है ना, नहीं जो जाना होगा वो जाएगा ही सही। तो हमने कम से कम ऑफलाइन क्लास 10 साल चलाई, है ना, तो उसमें कभी भी ऐसा प्रॉपर हिसाब नहीं रखा। हाँ ये जरूर वो दिव्या जैसे लिखती थी कि हाँ इसके इतने आए, पर पैसे का ऐसा था कि किसी के भी जेब में पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बावजूद भी, और बहुत सारे लोग मैंने देखे जो प्रॉपर इतना सिस्टमेटिक हिसाब रखते हैं उस चीज़ का, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास आए, पैसा भी मैंने खूब बनाया, सब कुछ हुआ, बेपरवाह। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब हो जाता है। ऐसा आप जब बन जाओगे ना, तो आप देखोगे चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आने लगेगी। जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हर अपने शरीर में हर एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। खाना आप खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको पचाने के लिए आपको विचार करना पड़ता है। हाँ, विचार करने से तो और पछता ही नहीं है वो। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जो सोचते हैं ना, जितना ज़्यादा आप चिंता करेंगे
तो उन सब का असर आपके पूरे शरीर पे पड़ेगा। ज़्यादातर लोग बीमारियां खुद पैदा कर लेते हैं ज़्यादा विचार कर करके, इतना विचार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि उनके जीवन में कई सारी बीमारियां होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर होता है ना, वो बोलता है अरे क्या कर रहा है यार, ये आदमी बिना काम से क्यों परेशान हो रहा है। हर चीज़ अपना अपना काम कर रही है, खाना पच रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, सांसें आप ले रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि एकदम जैसे रात को सो गए ना, एकदम सांस लेना भूल गए? कभी हुआ है कि जिंदगी में? नहीं हुआ, है ना। तो जब आप विचार करते हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी शादी पता नहीं किससे हो जाएगी, होगी तो वो अच्छा लड़का होगा कि नहीं होगा, अच्छी लड़की होगी कि नहीं होगी। जब ये सब विचार करते हैं तो आपका शरीर परेशान हो जाता है, बोले यार ये क्या कर रहा है यार, ये शांति से बैठ तो जा, समय तो आने दे, सब होगा। होई सोई जो राम रची राखा, भैया पंक्तियां ऐसी थोड़ी है। को करी तरक बढ़ावे शाखा, भैया जो होना है जब होना है वो हो जाएगा, तो तरक करके क्यों जो है अपनी शाखा क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा, है ना, क्यों इतने ज़्यादा विचार करते हो ताकि अपने आप को परेशान करते हो। सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जो होना है हर चीज़ का समय तय है, जगह तय है, आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, जिससे मिलना है उससे मिला दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए। लेकिन हम जबरदस्ती, हमको लगता है कि मुझे किसी को देखना पड़ेगा ताकि मेरी लाइफ सिक्योर रहे, ऐसा सब समय पे आ जाता है ना। और क्या होता है कि बीच बीच में हम चीज़ें करके, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप विचार कर करके उस काम को बिगाड़ लेते हो, जबकि आपका काम क्या था? कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम था कि जो आपके सामने एग्जाम है उसकी तैयारी करना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको करना है चिंतन, है ना। मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। भाई अपन क्यों चिंता करें, जिसने यहाँ पे भेजा है आपको इस धरती पे। आपको क्या लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जैसे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कोई मेरा काम है? ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है, और वो मेरे माध्यम से करवा रहा है मेरे को निमित्त। तो जब मुझे पता है कि मैं निमित्त हूँ, काम उनका है, तो वो करवा ही लेंगे ना। बुद्धि वो दे देंगे, लोग वो पहुँचा देंगे मेरे पास, आइडियाज़ वो दे देंगे, तो मैं क्यों चिंता करूँ? मुझे क्या करना है? मुझे चिंतन करना है कि अगला वीडियो क्या बनाना है, किस टॉपिक पे बात करना है। और मुझे ये चिंता नहीं करना है कि इसका पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बात और अच्छे से जानता हूँ कि कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के साथ फल बन चुका है। आपने अगर किसी को, मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं और किसी कुत्ते के एक लात की मार दी आपने, वो लात आपको रिटर्न आनी ही है, भले आप कुछ भी कर लो नहीं रोक पाओगे। आपने किसी गरीब आदमी को कुछ खिला दिया, मान लो 5 रुपए का एक पार्ले जी का पैकेट दे दिया उसको, ले भैया खा ले, तो वो जो पार्ले जी का पैकेट जो आपने दिया था उसको, तो वो आपके पास लौट के वापस आना है, चाहे आप मना कर दो, ऐसे बंद कर लो, मेरे को तो नहीं चाहिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि वही व्यक्ति ला के दे देगा आपको, वो समय आने पे वापस आ जाएगा, आप रोक भी नहीं पाओगे किसी तरीके से। जब तक नहीं आएगा तब तक उस पार्ले जी के पैकेट को चेंज नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी जगह कुछ भी आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? कर्म के साथ फल बंधा हुआ है, तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो आप काम कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो मन में विचार आएंगे, उन विचारों से कोई एक्शन होगा, एक्शन मतलब कर्म होगा, कर्म कोई गलत बनेगा, मतलब जल्दबाजी में आदमी कुछ भी कर लेता है ना, और फिर उसका रिजल्ट आएगा, और फिर कर्म बनेगा, फिर रिजल्ट आएगा, और आप उसमें फंस जाओगे। जबकि आपको केवल गो विद द फ्लो, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। और मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने ये चीज़ अनुभव करी है, पिछले 10 साल हो गए मैंने सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर मतलब सब हो जाएगा, केवल चिंतन करो और गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसे चलने दो, सही समय पे सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पे ध्यान दो, आप चिंता मत करो कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दो, हो जाएगा। और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, बस जो आपके सामने काम है उसको करते रहो। कुल मिला के पूरे वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। और इस शरीर में ज़्यादातर दुख जो होते हैं वो चिंता से होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर के जो पार्ट्स से जो बने हैं, कोई सांस ले रहा है, कोई ब्लड को सर्कुलेट, मैंने विज्ञान तो नहीं पढ़ा है ना, साइंस वाला मैटर, साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था, हाँ पर जो भी है वो परेशान हो जाते हैं आपकी चिंता से। बोले यार, क्योंकि कनेक्शन यहाँ से, वो बोलते हैं यार ये क्या कर रहा है आदमी यार। तो उससे क्या, आपने देखा होगा अधिकतर जितने भी लोग नेगेटिव सोचते हैं उनका पेट खराब हो जाता है। वो
परेशान हो जाते रिपोर्ट करवा करवा के, मतलब वो रिपोर्ट दिखा के नॉर्मल आता है, कुछ नहीं हो रहा है, पर पेट खराब है। पेट कैसे खराब है? क्योंकि पूरा यहाँ से कनेक्शन यहाँ का है। जब आप चिंता मुक्त होते हो, जब आप सोचते हो कि ठीक है यार भगवान भरोसे, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, इतना विश्वास है उनके ऊपर, होनी होए सो होए, तो निर्भय, जो होगा देखा जाएगा। जब आप ऐसे हो जाओगे तो पैसा भी अपने आप अपने पास आपके पास आने लगेगा, ये भी बता दूं मैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपना काम कर रही है। तो जब चिंता मुक्त हो जाओगे तो पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा, कोई बीमारी जैसा कुछ होगा ही नहीं आपको। बात समझ गए मेरी? हाँ, तो इसलिए चिंता नहीं करना, ठीक है? चिंतन करो। वही है वही सो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा विशाखा, इतना तर्क क्यों करते हो? जो चल रहा है उसको चलने दो और इंजॉय करो प्रेजेंट लाइफ को, ठीक है? चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो देखा। कमेंट करके बताना आपके क्या विचार है इसके ऊपर, है ना? और मिलते हैं फिर